चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ेंगे, सरल रेखाएं पढ़े। क्या पढ़े? सरल रेखाएं। पर्सनॉलिटी 10.3। सवाल नंबर कहां तक थे? 10 तक। चलो 11वां सवाल देखो। 11वां सवाल क्या समझ ध्यान से दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु बिंदु हमें दिया गया है क्या जी? x1 y1 i1 से जाने वाली और रेखा ax प्लस by प्लस c के समांतर। सर रेखा हमको दिया गया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण। इसके समांतर रेखा का समीकरण को प्रूव करना है। समांतर रेखा तो तुम्हें प्रश्न में दिया गया ना जी, आंसर। चलो बताओ, मैं बताया था अगर तुमको कोई रेखा दी गई हो, क्या रेखा जी? रेखा ax dy प्लस c बराबर 0 के क्या समांतर रेखा का समीकरण। बताओ क्या होता है? इसके समांतर समीकरण क्या जी? ax प्लस by प्लस के बराबर। तो इसके समांतर क्या लिखो बताओ? इसके समांतर देखो समीकरण क्या हो गई? इसके समांतर लिखोगे ax प्लस by प्लस के बराबर जी। किस बिंदु जा रही है? अगर ये इस बिंदु जा रही थी संतुष्ट करेगी, रखो a गुणे x1 प्लस b गुणे 5 प्लस के बराबर। इसमें रखने का हमारा मकसद एक ही होता है, बस के का मान निकाला है। क्या निकाला है? जैसे के का मान निकलेगा हम लोग क्या करेंगे? इसमें रख देंगे। ये इसमें रखने का मकसद क्या होता है? के का मान है तो क्या बताओ? ax1 प्लस by1 प्लस के और क्या गया? 0। सब उधर ले जाओ, के और क्या गया? माइनस ax1 माइनस by1। सही है? अरे मान के ना तो उत्तर आ गया तुम्हारा। क्या रखो बताओ? के मान कितना है? यही है ना, रखो यहां पर। तो ax प्लस by का मान कितना बताओ? के मान कितना आया? के मान है जी माइनस ax1 माइनस by बराबर क्या हो गया? 0। x वाला पट्टे की तरफ करो, एक कॉमन इसमें ना, एक कॉमन लो क्या बचेगा? x b का मान लो। शायद हमें यही प्रूव करना, देखो किताब में यही प्रूव करना था। ठीक है, ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 बराबर 0 प्रूव करना था। 11वां नंबर सवाल हुआ, सवाल नंबर 12वां। इसमें किसी कोई डाउट नहीं? बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। लंबा सवाल है। क्या है? लंबा सवाल है। देखा से मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। ए है चतुर्थांश, ये क्या है जी? एक्स है, ये क्या है? वाई है। बोल क्या रहा है? बिंदु 2, 3 जानो दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं। ठीक, मान लो रेखा है, दूसरी रेखा है ही है। ठीक है, दो रेखाएं किस बिंदु पर काट रही हैं? 2, 3 पर, और इनके भी कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ये चीज कह रहा है प्रश्न में। ठीक, 60 डिग्री। यदि एक रेखा की ढाल 2 है, यदि ढाल 2 है, कितना जी? मान लो इसकी ए है ए बी,
और ये क्या है, पी क्यू। क्या मान लो, पी क्यू। मान लो ए बी ढाल 2 दी गई है हमको, इसकी ढाल हम लोग क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, नहीं दी गई। ठीक, दूसरी रेखा समीकरण ज्ञात करो। दूसरी रेखा समीकरण तुमको कब मालूम होगा, जब उसका ढाल मालूम, क्योंकि बिंदु दिया गया है। चाहे इस रेखा का समीकरण निकालना हो, चाहे इस रेखा का, बिंदु दिया गया है, बिंदु दोनों वही होगा। इसका ढाल दिया गया, इसका समीकरण पूरी तरह से निकल आता है, ये इसका ढाल पूछ लिया। इस ढाल की सहायता से हम लोग किसका ढाल निकालेंगे, इसका ढाल निकाल लेंगे, एम का मान निकाल लेंगे। बताओ, तो दो रेखाओं बीच का फॉर्मूला जानते हो ना, बस ढाल निकालेगा, बिंदु दिया गया है, समीकरण तो निकाला है। ये कोई दिक्कत, दो रेखाएं हैं, दोनों 60 अंश को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका ढाल 2 दिया, इसका ढाल कितना दिया गया है, यम दिया गया है। यम का मान निकाल लोगे, हमको इसी में क्या पूछा है, पी क्यू का समीकरण पूछा, बस हो गया, पी क्यू का समीकरण लिख दिए लोग। तो पी क्यू का समीकरण कब निकाल पाओगे, बिंदु दिया गया, लेकिन यम का मान मालूम करना पड़ेगा। यम का मान कैसे मालूम होगा, दो रेखाओं के बीच कोण वाला फार्मूला से ना जी, लगाओ। चलो, तो क्या होता है, दो रेखाओं के बीच, तो दो रेखाओं के बीच कोण फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर माड में m2 माइनस m1 बटे m1 इंटू m2। ठीक, यही बराबर हमें कितना दिया गया, tan 60। अब तुम किसी को मान लो, चलो हम इसी को मान ले रहा हूं, m1 कितना दिया गया, हम बताओ, m2 क्या है जी, m2 2 मान लो, क्या मान लो, m1 कितना है, यम। कोई दिक्कत, इससे पहले मान लो यम, इसी मान लो यम, m2 कितना दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस, बताओ 2 गुणे क्या हो गया, tan 60 में कितना होता है। यहां तक किसी कोई डाउट, 1% नहीं डाउट मुझे, पूरा डायग्राम बना दिया हूं, अभी डाउट हो तो बेकार होता। बताया था मैंने, जब जब मान हटेगा उसके कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे, यानी यम, एक बार लिख देता हूं मैं, यम -2 बटे 1 प्लस 2 यम बराबर क्या है, कड़ी में एक बार प्लस चिन्ह लेकर यम को मान निकालोगे, एक बार क्या लेकर निकालोगे, माइनस निकालो। प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक, यम -2 बटे क्या गया, 1 प्लस 2 बराबर क्या जी, हमारा मकसद है यम का मान निकालना। यम -2 बराबर कड़ी में प्लस 2 कड़ी में 3, ये वाला मान ज्यादा है, ये वाला मान क्या है, इसको उधर कर दो, इसको उधर ले चले जाओ, क्या जाएगा, 2 कड़ी में 3 यम माइनस क्या हो गया, यम बराबर क्या हो गया, कड़ी में 3, नहीं नहीं, चला गया उधर ना जी, क्या जाएगा, -2 प्लस कड़ी में, समझे, ये चला गया उधर तो माइनस हो जाएगा, ये आएगा इधर क्या जाएगा, माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा, माइनस मैंने क्या किया, कॉमन लिया, यम कॉमन लो यहां से, 2 कड़ी में 3 -1 बराबर क्या गया, -2 प्लस कड़ी में 3, यम का मान क्या आ गया यहां से, माइनस कड़ी 3 आगे लिख लो, कड़ी में 3 प्लस 2 बटे क्या गया, 2 कड़ी में 3 माइनस, ये मान आ गया, यम का मान यहां पर निकला। अब क्या निकालो जी, माइनस चिन्ह लेने पर, चलो माइनस चिन्ह निकालोगे हम समान, यम -2 बटे क्या गया, 1 प्लस कड़ी में 3 आ गया,
यम -2 बराबर कितना बताओ? माइनस काढ़ी 3 माइनस 2 काढ़ी 3 यम। इधर लिख रहा हूं इसको 2 काढ़ी 3 यम प्लस यम। ये मैं इधर लेकर आ रहा हूं, ध्यान रखना इसको जी। इसको इधर लेकर आया तो इधर जाएगा, कितना जाएगा? प्लस हो जाएगा ना जी। 2 माइनस काढ़ी में कॉमन क्या है? यम। 2 काढ़ी 3 2 माइनस काढ़ी में। इतना समझदार हो गए, 11 पहुंच गए हो। 2 माइनस काढ़ी में 3 बटे, चाहे इसको आगे भी चाहे पीछे लिखो, एक वाला आगे तो एक वाला आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीछे ना 1 प्लस 2 काढ़ी में। बिंदु दिया गया है, एक बार ई बिंदु लेकर के ई ढाल लेकर के समीकरण निकालेंगे, और एक बार ई बिंदु और ई ढाल लेकर समीकरण नहीं निकाल पाओगे। फॉर्मूला क्या बताओ? y माइनस y1 यम x माइनस y1 दिया गया है 3, x1 कितना दिया गया है 2, और ढाल कितना दिया गया हमको 1। तो नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे, ऐसे वो निकाल आएगा बराबर से। तो बड़ा से चलो आगे देखो इधर, अगला वाला सवाल देखो इधर, सवाल नंबर 14वां 13वां। सबका ध्यान हो जाइए अब। बिंदुओं 3,4 और -1,2। अच्छा देखो, सबको समझ में आएगा। -3,4 है, अब लिख रहे हैं 1,2 है, क्या है जी? ठीक ठीक है, ठीक हो गया। ये बिंदुओं इधर देखो, बिंदुओं 3,4 -1,2 को मिलाने वाले मिला दिया। रेखाखंड के लंब समद्विभाजक, इस पर क्या है? कोई रेखा लंब है, ए भी है, इस पर ही रेखा लंब है। क्या नाम दे तू बताओ? पी क्यू नाम है। पी ये क्या है? क्यू। पी क्यू ए बी पर क्या है? ए बी पर पी क्यू लंब है। रेखा का समीकरण किसे समीकरण निकालना है? पी क्यू का, इसका रेखा है, इसी का ही समीकरण निकालना है। अब बताओ पी क्यू कहां? पी क्यू का बोला लंब समद्विभाजक है, मतलब जो क्यू बिंदु है ना वह ए बी को 2 भागों में बांट रहा है। तो मध्य बिंदु से हम लोग क्या निकाल लेंगे? क्यों निकाल लेंगे? बिंदु निकाल आएगा, क्योंकि लंब है, और लंब वाले कंडीशन हम लोग क्या निकाल? ढाल निकाल लेंगे, समीकरण निकाल आया। बिंदु निकाल लेंगे इन दोनों की मदद से, ए और बी की मदद से, और ढाल किसे निकालोगे? लंब होने कंडीशन से ढाल। समझे क्या? चलो लिखोगे, क्योंकि क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक बिंदु है। लंब समद्विभाजक क्या है जी? ये बताओ बच्चा, अगर लंब समद्विभाजक बिंदु है तो मध्य बिंदु हो गया ना, तो मध्य बिंदु सूत्र लगा दो। मध्य बिंदु का सूत्र से हम लोग क्या निकाल लेंगे? क्यू का निर्देशांक क्या निकालेंगे? x1 प्लस x2 बटे y1 प्लस y2 बटे। बताओ x1 कितना दिया गया है? अब इतना सिंपल नहीं समझ में आया ना, तो बेकार है तुम्हारा पढ़ना समाज में। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सही रहेगा। घर बैठो, माई बाप को सहायता करोगे। तीन तो इसका निर्देशांक कितना आ गया? किसी रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एक बिंदु चाहिए, एक ढाल चाहिए।
बिंदु निकल आया, बट ढाल बाकी है, क्योंकि ए बी पी के ऊपर क्या है, लंब है। हम लोग क्या लगा देंगे, लंब होने का प्रतिबंध। बताओ लंब होने प्रतिबंध क्या होता है, बोलना मत, रफड़क से। लंब होने प्रतिबंध क्या होता है, यमोन गुड़े, ठीक। इसका ढाल निकाल सकते हो ना, कैसे, ए बी की ढाल निकाल सकते हो, ए बी की ढाल। चलो हम ए बी वाला ढाल मान ले रहा हूं, हमको क्या मान ले रहा हूं, तो कैसे निकालते हो, एक गधवा सोचते है तीसरवा घोड़ पिला देगा, पंडितवा तरबत बना रहा है, अपने को कर्म न करते बटे माइनस जी, एक्स टू माइनस कितना आ गया, कितना, -2 बटे, अच्छा कितना आ गया, इसकी ढाल निकला कितनी, 1 बटे 2। यमोन गुणे कितना, 1 बटे -1, चला गया उधर, यमोन आ गया -2, बिंदुआ आ गया, ढलवा आ गया, समीकरण नहीं निकाल पाओगे। हाँ तो एक बिंदु जन समीकरण क्या होता है, y माइनस यम x माइनस, तो बिंदु क्या दिया गया है, बिंदु क्या दिया है, इसी के समीकरण निकाला ना, y माइनस y कितना है, यम कितना आया, x1 कितना है, y माइनस -2x, दो का नाम इधर चले आओ, 2x प्लस y बराबर 5 लिख दो, क्या दिक्कत है, इस पर उधर चला गया हो, ठीक है। 3-2 सवाल नंबर 14वां, कैसे माइनस हो भैया, -2x इधर जाकर प्लस हो गया, एक तो इधर था ही, मैं 3 उधर चला गया हूं, कोई दिक्कत जी। सवाल नंबर 14वां, बिंदु -1, 3 से रेखा 3x - 4y - 16 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा बिंदु इतना, अच्छा ध्यान से, ये बिंदु है, प्रश्न का मतलब समझ लोगे, सवाल लगा लोगे। ये बिंदु है, इस बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींचा गया है, ठीक, और रेखा कितना दिया जी, रेखा दिया है 3x - 4y, ये रेखा है, रेखा, इस बिंदु से इस रेखा पर क्या खींचा गया है, लंब खींचा गया। निकालना क्या था, लंब पाद का निर्देशांक, इसका मुख्य क्या निकालना है, इसी का निर्देशांक निकालना है, इसी का, इसी बिंदुओं का, इसी बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है। तो ए बी है, तो क्या मान लें, ठीक है, इस रेखा से क्या तुम ए बी ढाल नहीं निकाल सकते हो, हमारी बात, इस रेखा से ए बी ढाल निकल आएगी, जब रेखा से इस रेखा से ए बी ढाल निकल आएगी, ए बी पर कौन लंब है, पी क्यू, तो पी क्यू ढाल आ जाएगी, जब पी क्यू ढाल आ जाएगी, हमको निकालना क्या, इसका निर्देशांक, 2 समीकरण बनेंगे, 2 समीकरण हम लोग क्या निकालेंगे, कैसे देखो, देखो ए बी, बताओ रेखा ए बी के समीकरण क्या दिए बताओ, रेखा ए बी का समीकरण क्या है जी, बोलो क्या है, 3x - 4y - 16 बराबर कितना है, ये हमेशा प्लस होता है 4y, y वाला पट उधर चला गया, नंबर क्या हो गया,
3x माइनस, तो वाई वो कितना आ गया -3 इंटू एक्स -16 ना, 4 से भाग दी थी भैया, सही है। 3/4 चौके कट गया। किसी तुलना करोगे y बराबर यम एक्स प्लस, हमको बस यम चाहिए, क्या चाहिए यम, तो कितना आ गया एम किसका है ए बी का। यम होता क्या है ढाल, जब ए बी ढाल निकले क्या तुम पी की ढाल नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना, बताओ पी की ढाल, और ढाल जब पी की ढाल निकालेगा बिंदु दिया गया, क्या पी को समीकरण निकल आएगा, एक समीकरण इससे मिल गया, एक समीकरण इससे मिल गया, दो को हल करते करेंगे इसके नीचे निकलेगा। धरती का कोई भी दो रेखाएं दूसरे काटती, कहीं काटे मिले चाहे काटे, उसको हल करोगे जहां वो काट रही होंगी जहां मिल रही होंगी उसका क्या निकलेगा, प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक मिलेगा। कोई धरती की रेखा हो, कहीं मिले कहीं काटे कहीं छुए, उन दोनों को हल करोगे क्या मिलेगा, उनका प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक मिलेगा। बताओ लिखोगे, क्योंकि ए बी पर कौन लंब है, पी क्यू लंब है। अगर ए बी पर पी क्यू लंब है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, में समझदार हो गए थे ना, M1 गुणे M2 कितना हो गया -1, M1 यही M1 है, कितना है M2 निकाल, कितना आ गया -4/3 आएगा। ढाल आ गया, बिंदु दिया गया है, क्या पीक्यू समीकरण निकाल पाओगे, निकालो पीक्यू का समीकरण निकालो पहले, कैसे निकालोगे, y माइनस y1 एम एक्स माइनस y1 कितना दिया है यम -4/x1 3y 3 तो रखा 9 4 लगाओ इसको, -4x + 3y, सही है। एक समीकरण है ही है, एक समीकरण है ही है, दोनों हल नहीं हो पाएगा, वो क्या है cx -4 कितना जी, एक समीकरण ही है, एक समीकरण ही है, यही दोनों हमें हल करना है। यही दोनों हल कर लोगे एक्स और वाई के मान मिलेगा, जो एक्स वाई के मान मिलेगा वही क्या होगा, इसका निर्देशांक होगा। हल करें, हल करते हैं, बताओ क्या करोगे, इसमें कर दो 3 से गुणा, इसमें कर दो, यही करो, चलो 4 3 आई 3 तो रखा 5 आई 4 आई 4 चौके 64, घटा दो, माइनस प्लस सफा चट्टो 25y बना गया 9 5 14 ये हाँ, y का मान आ गया -49/25, ये y के मान निकला, y के मान है रहे तो कहनों में ये रखो 4x 3y कितना आ गया 5, रख दो यहां पर 4x 3 गुणे 49/25 बराबर 5, ठीक 4x माइनस 3 9 27 की 7 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14 बटे कितना आ गया जी 4x बराबर 5 प्लस, बहुत बड़ा आ गया जी 25 25 पंच 100, लगा रहे हैं ना, हाँ
सही लगाओ ना। 4x माइनस प्लस 3y, यहाँ पर 5, 4x 3 y की मान कहाँ हो गया जी? ठीक, चला गया पूरा करो, कटे गुणो जी। 7 5 7 5 12 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 272/25। क्या बताओ, जगह नहीं उधर, मैं यहाँ नहीं दे रहा हूं। आ गया 4x बराबर 272 बटे, 4 से कट जाएगा, काटो। 4 6 24, 4 8 32। इसका निर्देशांक कितना गया? 68/25, 49 बटे, उतार लो, जो लग गया काट उतारो फटाक से। तो फटाक से